स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं ताज़ा ओपिनियन पोल 2024 का लोकसभा चुनाव समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। ताज़ा ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी को बहुमत का भारी झटका लग सकता है। क्या दोस्तों बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी या नहीं? या दोस्तों विपक्ष का जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया गठबंधन, क्या वह भारतीय जनता पार्टी यूपी के गठबंधन एनडीए को रोक पाता है या नहीं? आज के इस ताजा ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों देश विदेश के ओपिनियन पोल वे एग्जिट पोल को साझा करते रहेंगे। आपको बताते हुए चलते हैं, हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। किसी भी पार्टी को 2024 में सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं दोस्तों, बीजेपी गठबंधन एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। देखते हैं दोस्तों, विपक्ष का जो गठबंधन तैयार हुआ है कांग्रेस गठबंधन इंडिया कितनी सीट लोकसभा चुनाव 2024 में लेता हुआ नजर आ रहा है। और हम बात करेंगे अदर के खाते में भी कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव कितना नजदीक है। इसी बीच तमाम राजनीतिक दल सीट फार्मूला तैयार करती हुई नजर आ रही हैं। लगातार कड़ी मेहनत का सामना भी किया जा रहा है। इसी बीच ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम लेकर पहुंचे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि बात करें हम अन्य दलों की तो अन्य दलों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और यदि बात करें हम अन्य दलों की तो अन्य दलों के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में 5, जबकि अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर अन्य दलों को 3 सीटों से फायदा हो सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ 3 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है और यहाँ पर अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें दोस्तों त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन व अन्य दल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया महागठबंधन व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। त्रिपुरा राज्य में इंडिया महागठबंधन वे अन्य का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से 70 सीटों का सर्वे विस्तार से जान चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 11, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 47 लोकसभा सीट वे अन्य के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है,
जबकि मणिपुर से बीजेपी का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मिजोरम राज्य की, मिजोरम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अन्य दल के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी में इंडिया का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मिजोरम राज्य से बीजेपी में इंडिया का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि दोस्तों हम बात करें सिक्किम राज्य की, सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। यहाँ पर बीजेपी का खाता व अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सिक्किम जिले की 1 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और यहाँ पर बीजेपी व अन्य का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें नागालैंड राज्य की, नागालैंड राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडिया में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 15, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों से फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान राज्य में अन्य का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश राज्य में भी अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी को यहाँ 1 सीट से फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, वैसे तो गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप बहुमतों को देखिए, ओपिनियन पोल को देखिए, सर्वे को देखिए, आपको पता चल जाएगा। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 23, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर अन्य दल का तो सोपड़ा ही साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य की, कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 15, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को 2 सीटों से फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ 2 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 50, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 20 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 20, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। बिहार राज्य में भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो बिहार राज्य में भी अन्य दलों का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अब तक लोकसभा की 314 सीटों का सर्वे विस्तार से जान चुके हैं, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 157, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 144 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में भी 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की, पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि अन्य दल का यहाँ पर पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट
इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। केरल राज्य में बीजेपी व अन्य का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य का यहाँ तो खाता खुलने की कोई संभावना ही नहीं है। अब तक हम 424 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी के खाते में 185, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 204 वे अन्य के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट वे अन्य के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी व अन्य दोनों बराबर बराबर से दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं और अन्य दलों के खाते में भी 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ इंडिया महागठबंधन को थोड़ा सा फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। उड़ीसा राज्य में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि यहाँ पर अन्य का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ यदि हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट से फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं और यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अभी तक दोस्तों 543 सीटों में से 524 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना। अभी तक दोस्तों 543 सीटों में से 524 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 211, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 246 वे अन्य के खाते में 67 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। अभी तक दोस्तों हमने देश के तमाम राज्य की तमाम लोकसभा सीटों की बात करें, इस राज्य में कौन सी पार्टी बढ़त बनाए हुए चल रही है और किस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी का क्षेत्रीय दबदबा कायम होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की, जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट से फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें दादर नागर हवेली की, दादर नागर हवेली में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं।
यहाँ पर बीजेपी के खाते में एक, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी एक लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दादर नागर हवेली में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें चंडीगढ़ राज्य की, चंडीगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल एक सीट है। चंडीगढ़ राज्य की एक लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चंडीगढ़ राज्य में बीजेपी का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें लक्षद्वीप राज्य की, लक्षद्वीप राज्य में लोकसभा की कुल एक सीट है। लक्षद्वीप राज्य की एक लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। लक्षद्वीप राज्य में बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। लक्षद्वीप राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें लद्दाख राज्य की, लद्दाख राज्य में लोकसभा की कुल एक सीट है। लद्दाख राज्य की एक लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। लद्दाख राज्य में इंडिया महागठबंधन वे अन्य का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंडुचेरी की, पंडुचेरी में लोकसभा की कुल एक सीट है। पंडुचेरी की एक लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन वे अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ यदि हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य में लोकसभा की कुल एक सीट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इस प्रकार हमने 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 220, जबकि कांग्रेस अर्थात इंडिया महागठबंधन के खाते में 256 वे अन्य के खाते में 67 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों सी ऑर्डर का जो ताजा सर्वे निकलकर सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं इंडिया महागठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। आप अब की बार किस पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिसके माध्यम से ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को साझा करते रहें। धन्यवाद।